मैं SNS E24 से रामविलास शर्मा टाटी झरिया से। आज मैं PM श्री +2 विद्यालय झरपो के प्रांगण में मैं आया हूँ। यहाँ का 6 to 8 प्लस 9th प्लस 11 तक विद्यालय चलती है और जहाँ पर 2 प्रधानाध्यापक चुने गए थे, जिसमें सारा जिम्मेवारी एक ही प्रधानाध्यापक तो आया गया है। जिसमें देखिए इस विद्यालय के एक और कार्यालय है, देख रहे हैं कैमरा मैन, उधर आइए। PM श्री उत्कर्मी +2 उच्च विद्यालय का एक और कार्यालय है। तो इस विद्यालय में इतना यहाँ का स्थिति दयनीय है जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं इस प्रांगण को होते हुए। आइए कैमरा मैन, कि और ऐसा स्थिति आ गया है कि यहाँ का 2 मतभेद जो चल रही है। यहाँ न शिक्षकों के साथ में जैसा क्या बिहेव होना चाहिए, यहाँ का गार्जियन को क्या बिहेव होना चाहिए, वो इसको देखने को नहीं मिल रहा है। आज आइए कैमरा मैन, आइए इधर आइए, इधर देखते हैं क्या यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं इस विद्यालय में, और क्या कहना है इनसे मैं रूबरू होता हूँ। आइए देखिए, आइए कैमरा मैन, देखिए हमारे प्रतिनिधि भी इस विद्यालय में आए हुए हैं। हमारे से 20 सूत्रीय अध्यक्ष इस प्रखंड के, टाटी झरिया प्रखंड के, और मुखिया भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, इस विद्यालय के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और हमारे इस शिक्षक 6+2 का 8 का जो शिक्षक है, पारा शिक्षक है, इस विद्यालय गाँव के ही रहने वाले हैं, निवास करने वाले हैं। इनके साथ में से किस तरह से आज जो इनके साथ मिसबिहेव किया गया है। और दूसरी बात है कि यहाँ का इस विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण के लिए 6+8 क्लास के बच्चे को जो कि भ्रमण बोरिया कर्मा गए हुए हैं, लेकिन यहाँ का इस विद्यालय के ना 6+8 क्लास तक के कोई शिक्षक को भी इस विद्यालय से नहीं लिया गया है, और जो कि इनसे आज रूबरू होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार, सहायक अध्यापक जी झरपो इंग्लिश स्कूल। क्या कहना है इस विद्यालय का? कहना है कि विद्यालय जो प्रधानाध्यापिका ऐसे बात सुबह हो रही तो बोलती है। क्या नाम हो प्रधानाध्यापक? शिल्पा सुहासिनी जी। शिल्पा सुहासिनी द्वारा बोला गया है कि नहीं, आपको साइंस का टीचर नहीं है। हम बोले मैडम सिर्फ 8 में साइंस आप तो नहीं पढ़ाते हैं, न उधर का टीचर पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं कि महेंद्र सर साइंस का टीचर है। तो महेंद्र सर नहीं जाना चाह रहे हैं। बोले महेंद्र सर आज तक साइंस नहीं पढ़ाए हैं, भले टीचर है, MDA में वह बिजी रहते हैं, साइंस हम नहीं पढ़ाते हैं। तो साइंस हम पढ़ाते हैं तो हमको जाना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आपको ले जाएंगे। अब ऐसा जब लेती कर रहे हैं तो चलिए गाड़ी में बैठिए। हम बोले ऐसा कुछ नहीं होता मैडम। अभी बोले मनमानी करते हैं। हाँ, और आप हम बोले मैडम आप मनमानी कर रहे हैं। तो बोलती है, कहा धमकी देती है कि नहीं, आपके ऊपर हम लेटर निकलवाते हैं, आप हमको मनमानी को बोलते हैं। मैडम ये मनमानी आप कर रहे हैं, इसीलिए हम बोले, और मनमानी इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को नहीं ले जा रहे। 6 to 8 का जो भ्रमण है बच्चों का, तो हम लोग पहचानते हैं कि बच्चा कौन कैसा है, क्या गार्जियन है, उसका नंबर मेरे पास है। तो हमसे गार्जियन पूछ रहा है कि आप गए कि नहीं गए। तो बच्चा लोग वहाँ गया है, हम लोग को कोई पता नहीं। देखिए आपसे मैंने किसी तरह से बोले कि आप नहीं चल सकते हैं, कि हम लोग ये हमारा काम है, हम जाएंगे। हाँ। नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक और शिक्षक, हमारे शिक्षक बीच में हमारे शिक्षक हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है, सहायक अध्यापक विद्यालय झरपो। क्या कहना है इस विषय में? इस विषय में यही कहना है सर कि आए दिन इस विद्यालय में बेखूबी से मनमानी किया जा रहा है। यहाँ के शिक्षकों को कोई इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता है, और हमेशा एक दूसरे को धमकी दिया जाता है कि अगर ज़्यादा बोलिएगा, मेरे भी बच जाइएगा, तो मेरे जिला अधिकारी साहब मेरे अंदर हैं, हमको क्या करना है कर लीजिएगा, आप लोगों पर हम लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और यहाँ पुरुष जितने भी शिक्षक हैं अंदर से भाई बने रहते हैं, हमेशा भाई बने रहते हैं। उनसे किसी भी सवाल का, मामला का, चाहे विकास फंड हो या स्कूल का डेवलपमेंट कोई मामला हो, ढंग से कोई पूछ नहीं पाता है, डर के मारा। और मनमानी जो चाहती वो करे कर लेती है, जो चाहती वो अपने विभाग से साठगांठ करके साथ वो कर लेती है। और हम लोग जाए तो भी जाए कहाँ, हम लोग इस मामले में पड़े रहते हैं। और दूसरी बात हो गई सर कि यहाँ हमारे बच्चे, खुद मेरे बच्चे पढ़ते हैं, कई बार हम लोग के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ है ऐसा मामले में। और हमारे विद्यालय के जो भी अन्य बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनके साथ भी, उनके गार्जियन के साथ भी कभी सम्मान तरीके से बात नहीं किया जाता है। ऐसा एटीट्यूड में बात किया जाता है जैसे कि हम
कोई उच्च अधिकारी हैं, अब अधिकारी भी हैं तो ऐसा बात नहीं करता हम लोग जैसा ये करती है, बट हम लोग इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग खुल के किसी चीज को बात नहीं कर सकते हैं। मन में सभी शिक्षकों का, पुरुष शिक्षकों का भी भयभीत बना रहता है। अब हम लोग करे से करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। पठन पाठन भी स्कूल का स्थिति दयनीय है। प्रभारी होकर भी अपने स्कूल का ड्यूटेशन करा करके महिला गायब हो जाती हैं। हम लोग करें क्या, बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल बाधित हो गया। 20-22 साल पढ़ा रहे हैं, 20-22 साल हो गया हम लोग को। जितना हम लोग जोर शोर से इस विद्यालय में विकास किए, लेकिन कहीं भी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा चौपट कर दिया आकर के। बच्चे भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भयभीत बनकर उनका बिहेव से किसी के साथ अच्छी स्लोक नहीं होता है। और बच्चे इतने डरे हुए हैं कि बच्चे भी ठीक से बात नहीं कर पाते गार्जियन के साथ। अगर कई बार शिकायत हो भी गई तो बच्चे के साथ इतना टॉर्चर हो जाता है यहाँ पे कि शायद वो किसी चीज को बस शिकायत हमारे प्रतिनिधि चाहे गांव के साथ कहीं भी कुछ शिकायत नहीं कर पाते हैं। चाहे तो बच्चों से इस चीज का हम संज्ञान ले सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा बात बताया है हमारे शिक्षक ने कि अगर प्रशासन मौन तो कार्रवाई करेगा कौन। यहाँ का एक मालिक इस तरह से रवैया है, ना शिक्षक के साथ, ना गार्जियन के साथ, ना हमारे इस गांव वाले के साथ इस तरह से कर रहा है। आज अहम भूमिका जो रही है हमारे स्थानीय शिक्षकों का रही है। यहाँ का जो बच्चे के जो संख्या जो बढ़ी हुई है, आज विद्यालय की संख्या बढ़ी हुई, आज इन लोग का देन है जो कि इनके साथ बिहार होता है। एक हमारे शिक्षक भी हैं, सहायक शिक्षक ये भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कौलेश्वर मिश्रा हुआ। क्या कहना चाहते हैं इस प्रभारी अध्यापक? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं 2003 में इस विद्यालय में योगदान दिया और उस समय 7th क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती थी। हम और मोहन सर मिल करके 8वां क्लास रखे, उसके बाद फिर 9th 10th, आज +2 हुई, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं, किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं। सिर्फ हम लोग पढ़ाने वाले हैं। उच्च शिक्षकों के द्वारा हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग पढ़ाने के लिए आए हैं, आप लोग पढ़ाइए और कुछ नहीं। अगर यदि आप लोग ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोगों को किसी भी समय हम लोग जो सो आपके साथ भी जैसे प्रधानाध्यापिका का दुर्व्यवहार रहता है जी, ये तो सही बात है। हाँ। आप हमारे एक मेरे नहीं बल्कि पूरे सभी शिक्षकों के साथ हमारे बीच में हमारे इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय जो आए हुए हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है गणेश मालिक और हम दिसंबर 25 में अध्यक्ष बने। उसके पहले सदस्य थे। इस स्कूल में जब भी हम शुरू से हैं और आते हैं, पहले ग्रामीण होने के नाते भी आते थे, तो यहाँ स्कूल में देखते हैं सबसे पहले कि टीचर में समन्वय है ही नहीं, आज तक नहीं बन पाया। जो भी चीज़ है आज तक नहीं बन पाया। और हम जहाँ तक कोशिश करते हैं, MDM का हो चाहे पढ़ाई के मामला में हो, हम बच्चे लोग से ज़्यादा जिक्र करते हैं कि यदि कोई टीचर खाली है, आपका क्लास खाली जा रहा है, तो आप उनसे बोलिए कि आइए आपका क्लास है। यदि नहीं आता तो हमको पास शिकायत कीजिए, फिर हम देखेंगे। लेकिन आज तक हमको कोई तरह शिकायत नहीं मिला है। लेकिन बच्चा लोग देखते हैं कि टीचर लोग चाहे हाई स्कूल का टीचर हो चाहे वो मिडिल स्कूल का टीचर हो, रहते हैं बच्चे सारे घूमते घामते भी रहते हैं। कितना बार हम कह करके परेशान हो गए, लेकिन ये चीज़ का अभी तक समन्वय नहीं बन पाया है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने बच्चे घूम रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, तो फिर बच्चे के मन में डर तो है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक दायित्व तो आपका बनता है कि भाई जो क्लास खाली है और आपका दायित्व बनता है कि आप वहाँ पर बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि आपका गांव के बच्चे हैं, आपका घर का बच्चे हैं, है ना। इसका आपका दायित्व बनता था। ऐसा बात नहीं था। आप मीडिया में कहते हैं कि किसी भी क्लास में जाकर के, किसी भी क्लास में 1 से लेकर के +2 तक हमारे विषय में जानकारी बच्चों से ले सकते हैं कि हम स्कूल में कितना ध्यान देते हैं और कितना रहते हैं और कितना समय देते हैं। इसका बच्चे सब जवाब दे देंगे। और बच्चे से हम क्वेश्चन भी करते हैं, जहां तक कि फ्लॉप करता है तो बच्चे को हम क्लास लेकर क्लास टीचर के सामने खड़ा कर देते हैं कि देखिए आपकी पढ़ाई सही नहीं हो रही है। 1 to 5 में बिल्कुल हम कड़ाई रखे हुए, इसलिए हमारे बच्चे बहुत कमजोर हैं। देखिए, आवाज आप उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई सुधार नहीं हो पाया। देखिए, हमारे इस विद्यालय की कुछ बच्चियां हैं, उनसे मैं मिलाता हूँ। विज्ञान नाम का क्लास की है, रमला की है, 8 क्लास में रमला की है। हाँ, उनको शैक्षणिक भर में पता नहीं है। अच्छा, 1 मिनट कि आप लोगों के क्लास 8 में और सेशन 1 है कि 2 है? आप लोग क्या नाम हुआ? लेकिन जाने होने के लिए प्रीति कुमारी पता नहीं है। क्या ये प्रधानाध्यापिका जो है शिल्पा सुहासिनी मैम जाती है आप लोग क्लास में?
जाती है तो पढ़ाती है, वहाँ क्लास लेती है, नहीं लेती है, किसी तरह से कोई बात नहीं करती, तो लोग पूछता नहीं करते हैं कि क्या पढ़ाएं, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, किसी होता है तो बोलती है कुछ, खाली देखती है चल जाती है, देखभाल वाली पढ़ाई कोई नहीं लेती है, क्लास नहीं लेती है ना। देखिए आज एक हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि यहाँ एक क्लास 6 से 8 तक जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए यहाँ जो सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है तो उसका बारे में इनको आपको पता है? इस बारे में पता है। जब मैडम 4-5 दिन पहले आई थी तो हमको बोली कि गोरिया कर्मा जाना है, बच्चों की एज करना है, तो उस समय बात थी किसी से कि 30 वाला नहीं होगा, कम से कम 60 सीटर वाला बस चाहिए, वहाँ तक बात हुआ। उसके बाद मेरे कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद कल जो है सो हम यहाँ पर महेंद्र सर के पास आए, मतलब महेंद्र सर क्या कर रहे हैं, तो बच्चों को लिस्ट बना रहे हैं कि गोरिया कर्मा जाना है। उसके बाद हम कुछ नहीं पूछे, क्योंकि वो बताएं कि गोरिया करने जाना है, उसके हम कुछ पूछे नहीं, और कब जाना है तो फिर बोले कि आज के बारे में बोले। उसके बाद हमारे पास कोई सूचना नहीं है और हम नहीं जानते। देखिए बहुत बड़ी बात बताया कि जो बात है हकीकत जो मालिक है यहाँ पर प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, इनको कुछ ही पता नहीं है। तो आप बताइए कि मनमानी जो विकास के फंड जो होता है सब मनमानी के मन से करते हैं, बाकी सिर्फ खाना पूरी करते हैं कि भाई इस तरह से काम हो रहा है, होते जाए चलते जाए, किसी साथ की कोई व्यवहार नहीं। आज हमारे बीच जो है इस विद्यालय में टाटीधरी प्रखंड के सूत्रीय अध्यक्ष महोदय और इस गांव के इस पंचायत के मुखिया जी पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम श्री प्रसाद सोनी, जयपुर पंचायत का मुखिया, साथ सूत्रीय अध्यक्ष। बार का यहाँ का स्कूल का रवैया मुझे सूचना मिला कि मुखिया जी कहाँ हम लोग का साथ व्यवहार किया जा रहा है, आप जरा यहाँ सुनिए। लेकिन मुख्य स्तरीय जांच होना चाहिए। देखिए तो आपको पता है मुखिया जी इस विद्यालय के बारे में, जो कि यहाँ का एक शिल्पा सुहासिनी मैडम जो है वो प्रभारी प्रधानाध्यापिका है, जो कि सारे शिक्षक तो इनसे नाराज चल रहे हैं और यहाँ का ग्रामीण से नाराज चल रहे हैं, ना किसी साथ अच्छा बिहेव करते हैं। और वो कहते हैं कि वो गार्जियन भी आता है तो गांव वाले भी आता है, उनके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करती है, वो सोचते हैं अपना मनमाना कर। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बार के इस तरह के मुझे सुनने में आता है कि यार यही स्कूल है फुझारपुर पंचायत में जो बार का रवैया इस तरह है, इसलिए ऊपर स्तरीय जांच होना चाहिए। यहाँ का विकास खंड के बारे में इस विद्यालय के कुछ भी फंड भी दिए हुए हैं। यहाँ का पंचायत समिति और जैसे शिक्षक द्वारा जो चलाया जा रहा है, पानी की समस्या थी उसमें आपको सोल्व किए, यहाँ पानी भी कहीं करवाए आप, लेकिन इसका आपको इसकी पता कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पर कुछ पता नहीं है। यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते भी यहाँ कोई सूचना नहीं मिलता है अपना मनमानी ढंग से लेकर। देखिए बहुत दुखी की बात है कि यहाँ इस विद्यालय की जब से ये प्रधानाध्यापिका जो चार्ज ली है तब से किसी का कोई इस तरह कोई समझ नहीं आ रहा है। बताइए कि एक प्रतिनिधि के साथ में और कोई आम जनता के साथ में, एक बच्चे के साथ में आप ना जैसे आप विद्यालय में कोई क्लास में जाकर देखती है, देख कर कभी आप क्लास भी नहीं लेती है। बताइए कितना के समझिए कि इस विद्यालय का नाम पूरा संकुल है, इस क्षेत्र का संकुल है, और इस विद्यालय में इतना बच्चे कम से कम 1000 से बच्चे से कम नहीं है। इस विद्यालय में यहाँ का विकास लोग देखता है कि यहाँ का इतना अच्छा बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ बहुत 2 ऑफिस चल रहा है, लेकिन यहाँ का रवैया इतना बड़े ये है हो गया है, चरम सीमा पर से बाहर चल गया है। देखिए आज बहुत बात दुखी के साथ करना पड़ रहा है इस हमारे जनप्रतिनिधि को, जो कि आज कहना है मतलब इस वक्त क्या होना चाहिए, इसलिए कि बच्चा बच्ची से पूछताछ भी किए, लेकिन बच्चा बच्ची बोल रही है कि मुखिया जी इस तरह के पढ़ाई के मामला। देखिए सबके साथ दुर्भाग्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप इस SNS News 24 से रामविलास शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।